गहराई पर 5 साल का आर्यन ये फंसा हुआ है। डीएम देवेंद्र कुमार भी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश अभी जारी है। जेसीबी से बराबर में ही बोरवेल के बराबर में गड्ढा खोदा जा रहा है। बड़ी संख्या में जेसीबी लगी हुई हैं। गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली जा रही है बाहर और एक सुरंग बनाई जा रही है। यही कवायद लगातार की जा रही है और जिस बोरवेल में बच्चा गिरा है उसको मॉनिटर करने के लिए कैमरे के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है, खाने पीने की चीजें भी देने की कोशिश लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ की तरफ से ये पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। प्रशासन की टीम भी मौजूद है, पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है। और इस पूरी खबर पर आशीष कल से ही सबसे पहले और लगातार रिपोर्टिंग कवरेज करते हुए एक एक खबर तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए। आशीष, इस वक्त की स्थिति क्या है? बिल्कुल, करीब 26 घंटे का समय बीत चुका है। कल 3:30 बजे का ये घटनाक्रम था। आर्यन जब अपनी मां के साथ खेत पर जा रहा था, उसी दौरान पांव फिसल जाने के कारण इस बोरवेल में वो गिर गया था। तो तस्वीरें सामने नजर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक सुखद बात ये हो सकती है कि जो इन्होंने ऊपर से रॉड डाली है और उस रॉड में एल नुमा एक उपकरण है जिसको बनाकर डाला था, जो बच्चे के हाथ में फंस गया है। ऐसे में एक जो एल नुमा उपकरण है वो बच्चे के फंसा है। अब दूसरे उपकरण को नीचे भेजा जा रहा है। ऐसे में 2 उपकरण जब उसके नीचे बच्चे के पास फंस जाएंगे, उसके हाथों में या पांवों में फंस जाएंगे, तब उस बच्चे को वापस ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में यदि ये मिशन पूरा सफल हो गया, ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब सफल हो गया, तो 1 से 2 घंटे में भी आर्यन बाहर आ सकता है। और ये अगर एक बार फिर विफल हो जाता है, क्योंकि कल से कई बार सफलता असफलताओं का दौर चलता आ रहा है, अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, वर्तमान में एक अच्छी लीड मिली है एनडीआरएफ की टीम को। और एक जो एलनुमा जो उपकरण भेजा था वो बच्चे के हाथ पर अटका हुआ है और वो हाथ से हटे नहीं, इस कारण दूसरा उपकरण नीचे भेजा जा रहा है ताकि बच्चे को अच्छी तरह कैच किया जा सके और उसको फिर कैच करके ऊपर लाया जा सके। ये कोशिश पूरी की जा रही है। एक तस्वीर इधर दिखाएंगे जो ये चारों तरफ गड्ढा खोदा जा रहा है। बोरवेल से करीब 40 फीट दूरी से ये जो गड्ढा खोदा गया है। 3 एलएनटी मशीनें और करीब 1 दर्जन जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कल से ही लगातार ये गड्ढे को खोदने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस काम को देखकर भी करीब 50 से 60 फीट की गहराई इसमें हुई होगी। 50 से 60 फीट का ये गड्ढा खोदा गया है। 120 फीट से अधिक की गहराई पे ये आर्यन फंसा हुआ है। ऐसे में इस गड्ढे के जरिए आर्यन तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद में करीब 35 से 40 फीट की टनल भी खोदनी पड़ेगी। ऐसे में बहुत लंबा समय लगेगा इस गड्ढे वाली पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं तो। और एनडीआरएफ की यदि ये तकनीक कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से कभी भी सफलता मिल सकती है और कभी भी जो आर्यन है वो बाहर आ सकता है। अब कोशिश यही की जा रही है कि आर्यन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो उपकरण भेजे गए हैं उसमें आर्यन का हाथ फंसा हुआ है और अब दूसरा उपकरण नीचे भेजा गया है। तो दोनों उपकरण को भेजकर फिर धीरे धीरे पूरी सावधानी से आर्यन को बाहर लाने की प्रक्रिया की जाएगी। खुद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजीता शर्मा लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर देवेंद्र कुमार कल से ही पूरे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको इनकी मॉनिटरिंग में ये चल रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है। 2 एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है। एक एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है बोरवेल के अंदर। दूसरी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को पूरी तरह अलर्ट रखा गया है कि जब भी जैसे ही आर्यन बाहर आए तो सीधे इस एम्बुलेंस के जरिए उसे दौसा जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा। पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। लेकिन अब उम्मीद यही है कि आर्यन जल्दी से बाहर निकले और उसको हॉस्पिटल लेके जाए। फिर चिकित्सक उसको पूरा परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी हेल्थ डिटेल सामने आएगी। फिलहाल क्योंकि बच्चे के मूवमेंट की बात करें तो अभी सीसीटीवी इसके अंदर बोरवेल के अंदर डाल रखे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आज सुबह करीब 3 से 4 बजे जो आर्यन था, आर्यन ने मूवमेंट किया था, उसके हाथ मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में मूवमेंट वाली तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि बच्चा क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, ना पानी पिया है, ना दूध पिया है, ना कुछ खाया है, ऐसे में निश्चित रूप से अनकॉन्शियस स्थिति में बच्चा हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन के लिए पहले
बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर से उसका हेल्थ परीक्षण करेंगे, फिर आगे की उसकी कंडीशन के ऊपर कहा जा सकेगा। वर्तमान में यही कहा जा सकता है। बड़ी अपडेट यही है कि सबसे बड़ी एनडीआरएफ को लीड अब मिली है जब वो बच्चा है उसके हाथ में जो एनडीआरएफ का जो एक टेक्नोलॉजी वाला एक जो इक्विपमेंट था वो फंस गया है। ऐसे में अब संभावना यही है कि अगर ये पूरा ऑपरेशन सफल हो जाता है तो ऑपरेशन सफल होने के 1 से 2 घंटे बाद में वो बाहर आ सकता है। तो हमारी उम्मीद और सभी की उम्मीद दुआएं यही है कि ये ऑपरेशन जो चल रहा है जिसमें कुछ लीड मिली है एनडीआरएफ को, इसमें एनडीआरएफ सफल हो जाए और जो आर्यन आप नजर रखें। आशीष ने बताया कि 1-2 घंटे बाद उम्मीद है, 1-2 घंटे बाद उम्मीद है, यानी कि अगर अभी 5:35 हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि 6:35 7 बजे तक यानी 8 बजे तक आज उम्मीद कीजिए कि मासूम आर्यन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।